Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the digestion process that take place in human beings, right? So this chapter has been taken from grade 10, that is science NCERT book, right? तो इससे पहले जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो सिंगल सेल है उसका जो है एंटायर सरफेस है. लेट मी टेल यू, जो सिंगल सेल है दैट यूजेस द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज़ जैसे कि हमने अमीबा के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पैरामीशियम हैज़ अ न्यूमरस सीलिया, जिसको जो है फूड को जो है एक माउथ की ओपनिंग तक जो लेके आते हैं, राइट. वेयर एज इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वी हैव स्पेशलाइज्ड पार्ट. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उसी तरीके से जो है उनका जो है देयर सेल्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर. मीन्स हर जो सेल है वो अपना एक अलग काम करेगा, हर जो सेल है स्पेशलाइज्ड है, राइट. जैसे कि अमीबा में एक सिंगल जो है, वी डिस्कस्ड अबाउट द वैक्यूल जो है सारा काम कर रहा है, चाहे डाइजेशन का है, चाहे रेस्पिरेशन का है, चाहे एक्सक्रीशन का है. वेयर एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमारा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है जो हायर है. सो वी हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, वी हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड वी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. सो टुडे विल डिस्कस हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स, राइट. नाउ सबसे पहले जो है डाइजेशन क्या है. डाइजेशन ये है कि फिजिको केमिकल चेंज है दैट टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, राइट. सो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या है, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. सो हेयर वी हैव द ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज द माउथ, जिसके थ्रू जो फूड की एंट्री होती है, एंड हेयर वी हैव द एग्जिट दैट इज कॉल्ड द एनस. So here you can see this is a tongue where you can see in the mouth, this is the opening and this is the exit, right. So जो न्यूट्रिशन होती है दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग, इट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस. और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके जो है रीजन जो है स्पेशलाइज्ड हैं, राइट. इट हैज़ अ लाइक माउथ, इट हैज़ ईसोफेगस, इट हैज़ स्टमक, एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं और हर जो पार्ट है अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है, राइट. नाउ वो डिस्कस अबाउट द फूड. यहाँ पे फूड को क्या होगा, फूड की प्रोसेसिंग होगी कैसी, फिजिको केमिकल चेंज. फिजिकल मीन्स द फूड विल बी क्रश्ड. सो जो हमारा फूड सॉलिड है उसको जो है क्रशिंग की जाएगी और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल किया जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेम टेक्सचर, राइट. इन सबका जो टेक्सचर है वो सेम हो जाएगा, राइट. सो डाइजेशन इज अ फिजिको केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज आर सिंप्लीफाइड, राइट. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट. सो लेट मी टेल यू हियर. सो द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज हियर आर द carbohydrates, then we have the proteins, and then we have the fats. तो डाइजेशन में क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट इज़ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा. बेसिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जो प्रोटीन्स हैं इनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा. फैट्स हैं उनको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाएगा प्लस फैटी एसिड, राइट. सो डाइजेशन जो है इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इन सिंपल सब्सटेंसेस तक पहुंचाने का काम है. तो ये कैसे होता है ये हम जानेंगे आज के चैप्टर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आने वाला है हमारे जो बिगनिंग में दैट इज़ द माउथ. माउथ में क्या होता है कि वी हैव द टीथ दैट क्रश द फूड, राइट. और जो टीथ हैं वो क्रशिंग करते हैं एंड वी ऑल नो वी हैव द 4 different type of the teeth. So we all know we have the 4 different type of teeth. You must be knowing about the dental formula that is 2 1 2 3, right. Here also 2 1 2 3. So these two are the incisors that make the 4. ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है, ये हमारे दांतों की मिड लाइन है. ये जो पहले 2 दांत हैं, एक सबसे पहले बिगनिंग वाला और उसके साथ वाला, राइट, दे आर कॉल्ड द सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर. इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम क्या है, कटिंग. जैसे आप पिज़्ज़ा को कट करते हो माउथ से, राइट. सो सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर. तीसरे नंबर पे आपका जो दांत आता है वो होता है कनाइन. वो एक ही दांत होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, राइट. और ये जो है नीचे वाला क्वाड्रेंट है. सो टोटल कैनाइन कितने हो गए, 4. ऊपर वाले क्वाड्रेंट में 2, नीचे वाले क्वाड्रेंट में 2.
सो केनाइन का मेन काम क्या करता होता है, शेयरिंग ऑफ द फूड। जैसे कि केनाइन का जो मेन काम है, जैसे आप देखते हो यू आर ईटिंग ऑन नॉन वेज, तो जैसे आप लेग पीस को टीयर करने में वहाँ पे केनाइन का इस्तेमाल होता है। द थर्ड वन दैट वी आर एनकाउंटर इज दैट इज द प्री मोलर। सो प्री मोलर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट टीथ, नॉट इन द किड्स, राइट। सो चिल्ड्रन हैव, they lack the premolars, and the children teeth, they are also called as the deciduous teeth. So most important is you must know what is the difference between the deciduous and permanent teeth. And the third one, that is the they are the molar. Molar का काम क्या होता है, grinding, right, grinding। तो ये जो प्री मोलर्स हैं इनका काम होता है क्रैकिंग। जैसे आप नट को क्रैक करते हो, किसी मूंगफली को तोड़ते हो या बादाम की गिरी को तोड़ते हो, तो यूज़ योर प्री मोलर्स, राइट। तो कैनाइंस दे आर यूज फॉर द शेयरिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट एंड द deciduous teeth. The main difference that we I want to tell you, the difference between the deciduous and primary that is permanent teeth is, जो deciduous teeth हैं वो जो है they can be replaced, राइट। जो deciduous teeth हैं they can be replaced। अगर एक बार दांत चला गया उसको दोबारा उसकी जगह पे दूसरा दांत आ जाएगा, जबकि permanent teeth हैं they can't be replaced, right। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द deciduous teeth is they lack प्री मोलर। इनमें प्री मोलर नहीं होता, जबकि अगर हम बात करें परमानेंट की, दे हैव द प्री मोलर्स। जो deciduous टीथ हैं इनका साइज़ जो होता है स्मॉल होता है, जबकि परमानेंट टीथ का जो साइज़ होता है बिग होता है। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंस। जैसे कि जो परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें, सो परमानेंट टीथ दे आर 32 इन नंबर। जनरली हम ये बोलते हैं कि जो परमानेंट टीथ होते हैं दे आर 32 इन नंबर। लेकिन अगर हम प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर से हम जो डेसिडुअस दांतों की बात करें तो डेसिडुअस से हम अगर सीधा 4 जो है प्री मोलर्स ऊपर वाले निकल जाएंगे, राइट, और 4 जो हैं नीचे वाले निकल जाएंगे। सो 28 माइनस 8 दैट इज़, जो डेसिडुअस टीथ होते हैं वहाँ पे कितने दांत होते हैं, 20 होते हैं। तो परमानेंट की बात करें वो 30 होते हैं। सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो हमारे दांत होते हैं इन सब का जो है अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। सो कमिंग टू द माउथ अगेन, सो फर्स्ट दे विल इनकाउंटर विद द टीथ दैट विल बी डूइंग द क्रशिंग ऑफ द फूड, राइट। दूसरी बात जो है हमारे जो ऑर्गन आएगी वो होता है टंग। टंग का मेन क्या होता है, इट जो है हमारा फूड है उसको रोल करती है। सो इट रोल्स द फूड, जिसकी सहायता से जो है फूड का बोलस बनता है। और जो हमारा फूड है उसको वेट और स्मूथ भी तो करना है। सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा। सो राइट, सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स दैट्स मेक्स द फूड वेट, राइट। और ये जो हमारा सलाइवा होता है इसमें जो होते हैं बायो कैटालिस्ट होते हैं। सो व्हाट आर द बायो कैटालिस्ट? बायो कैटालिस्ट आर द बेसिकली एंजाइम। इनकी नेचर कौन सी होती है? इनकी नेचर बेसिकली प्रोटीन की नेचर होती है, राइट। सो जितने भी हमारे बायो कैटालिस्ट हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट आर बायो कैटालिस्ट। सो बायो कैटालिस्ट होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस टेक प्लेस उनको जो है फास्टन अप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं सलाइवा, राइट। तो उनमें जो होता है एक एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एज द सलाइवरी अमाइलेज। सो सलाइवरी अमाइलेज का मेन फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? सलाइवरी अमाइलेज इट एक्ट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको कि एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब है यहाँ पे जो होती है स्टार्च। तो स्टार्च को सिंपल जो है शुगर में कन्वर्ट करता है। तो हम ये आज तक यही पढ़ते आ रहे थे कि जो डाइजेशन है पेट में होती है, नहीं, जो डाइजेशन है हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले जो डाइजेस्ट होता है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले जो हमारे फूड में से डाइजेस्ट होंगे वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, राइट। और जो टंग है क्या है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो जो क्या करता है फूड की मिक्सिंग करता है, राइट। इतना आपको समझ आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद करनी है कि सलाइवरी अमाइलेज है दैट एक्ट ऑन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू मेक इनटू सिंपल शुगर।
अब जो है फूड जो है हमारा ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में क्या होता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, राइट। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब यहाँ पे जो है फूड आया, यहाँ पे कंप्रेक्शन हो गई और जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गई, फिर ये फूड यहाँ पे आएगा। जैसे ही फूड यहाँ पे आएगा ऊपर वाला जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस, इट इज़ कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है दैट अकर ऑल अलोंग द गट, हमारे पूरी गट में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। सो ईसोफेगस क्या करेगी, इसको जो है फूड को अब नीचे लाने में सहायता करेगी। अब जो है फूड जो है हमारा स्टमक में आ गया। स्टमक की जो ओपनिंग है दैट इज़ गार्डेड विद द हेल्प ऑफ स्पिंस्टर। सो स्पिंस्टर का मतलब जो, जैसे कि आपके पास एक ये पॉलीथीन है, राइट। सो यू हैव द पॉलीथीन हेयर, दिस इज़ दी, इसको क्या किया आपने, यहाँ पे इसको रबर डाल दी है। तो कोई चीज़ इसके अंदर तभी जाएगी जब इसको आप ज़ोर से प्रेशर से करोगे, या कोई चीज़ ऊपर से बाहर, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ तभी आएगी जब उसमें से ज़ोर से प्रेशर दोगे, राइट। सो इसका मतलब ये है कि एकदम से ऐसे नहीं है कि फूड गया माउथ में और एकदम से एनस के थ्रू बाहर आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हर जो ऑर्गन है, जैसे कि हम स्टमक की बात करें, इसकी ओपनिंग और जो इसका एग्जिट है दैट इज़ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंस्टर। सो स्पिंस्टर क्या होते हैं, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड करते हैं, राइट। अब हमने पढ़ा कि अब जो हमारा फूड कहाँ पे आ गया है, स्टमक में आ गया है, राइट। बेसिकली हमारा जो फूड है, सो नाउ इट हैज़ कम इन टू द स्टमक। सो स्टमक क्या है, स्टमक की जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, राइट। सो ये जो है एक जे शेप ऑर्गन होता है और इसकी जो मस्कुलर वॉल्व होती हैं जिसमें चर्निंग, जैसे हम मधानी से दही को रिड़कते हैं ना, इस तरीके की मूवमेंट होती है जिसको हम चर्निंग बोलते हैं, राइट। तो जो पेट की जो होती है मस्कुलर वॉल होती है दैट मिक्सेस द फूड थॉरोली विद द डाइजेस्टिव जूसेस, राइट। इसके पास क्या होते हैं, स्टमक के पास क्या होते हैं, स्टमक के पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 3 टाइप की सिक्रीशन करते हैं। फर्स्ट इज़ द पेप्सिन, दूसरा है हमारा HCl, तीसरा है हमारा म्यूकस, राइट। जो स्टमक है उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो 3 चीज़ें सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूसिन। पेप्सिन का मेन काम क्या है, यहाँ पे सिर्फ जो है माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई थी, लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन तो हुई नहीं। सो इट विल टेक प्लेस इन द स्टमक। सो नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, इट टेक प्लेस इन द स्टमक, जहाँ पे जो है पेप्सिन एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, राइट। और जो है पेप्सिन एंजाइम कब एक्ट करता है, जबकि उसके ऊपर एसिड का एनवायरनमेंट हो। तो ये जो है HCl एनवायरनमेंट है, ये प्रोवाइड करता है एसिडिटी, राइट। ये जो HCl है, एक तो आपका जो है एसिडिक एनवायरनमेंट पेट में जो है क्रिएट करेगा, दूसरा ये जो HCl है ये इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है कि जो अभी आप खाना खा रहे हो अगर उसके साथ बैक्टीरिया है सो इट विल प्ले ए एंटीबैक्टीरियल रोल, राइट। तो म्यूकस का काम क्या है, हमारे पेट को एसिडिटी से, ये जो पेट का जो HCl है उससे बचा के रखना, राइट। कई बार क्या होता है, हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है कि फूड का जो है ना, फूड जो है ऊपर की तरफ आने लगता है, स्पिंस्टर को उठा कर फूड आने लगता है। तो सो समटाइम्स हेयर वी फील द बर्निंग सेंसेशन, जिसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। सो अब जो है खाना स्टमक में आ गया, स्टमक में क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट, राइट। सो फर्स्ट हेयर पेप्सिन विल एक्ट, दैट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। HCl होगा, दैट विल प्रोवाइड द एसिडिटी, और ये जो एसिडिटी है, जो एसिड है, इसका जो है एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी है। तीसरा जो है म्यूकस, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा एसिड से। अब जो है खाना फ्रॉम स्टमक विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेयर यू कैन सी दिस रेड थिन लाइक स्ट्रक्चर, दिस coiled structure, दिस इज कॉल्ड एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, कम से कम 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। तो जबकि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कौन सा पार्ट आएगा, इट विल बी दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है 1 to 1.5 मीटर लेते हैं, लेकिन हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों लेते हैं, जबकि ये तो लेंथी पार्ट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका ल्यूमन जो होता है बहुत छोटा होता है, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसका ल्यूमन बड़ा होता है। क्योंकि ल्यूमन बड़ा है इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और या कॉलन का नाम देते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का
ल्यूमन छोटा होता है लेकिन इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव क्वाइलिंग, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पेट में रेस्ट करती है, राइट। नाउ क्या सब में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी बड़ी होती है? नहीं। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। सो हेयर ऑल्सो यू कैन गेट MCQ की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है किसकी बड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हर्बीवोर्स की बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सेलुलोज का डाइजेशन होना होता है। जो सेलुलोज की डाइजेस्ट करने के लिए जो है हमें वी नीड मोर टाइम फॉर डाइजेशन, दैट्स वाई द हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स, राइट। कार्निवोर्स दे हैव द शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और उनको क्योंकि मीट डाइजेस्ट करना होता है, मीट की डाइजेशन ईजियर होती है एज़ कम्पेयर टू दी सेलुलोज, राइट। दूसरी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब दो ऑर्गन और मिलकर जो हैं अपनी सिक्रीशन रिलीज करेंगे। सो व्हाट आर दीज आर द लिवर, वन हियर यू कैन सी इट इज़ द लिवर, एंड द अदर थिंग इज़ द here it is the pancreas, right. ये pancreas and liver, here you can see this side is the liver, this is the pancreas, they are now going to the small intestine। ये जो है अपने अपने juices जो हैं इसमें जो है सिक्रीट करेंगे, ताकि जो है अब जो एक्शन है फूड के ऊपर अच्छे से हो सके। क्योंकि स्टमक में तो सिर्फ हमने प्रोटीन को ही डाइजेस्ट किया था, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है, जो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहाँ पे कंप्लीट होगी डाइजेशन। अब लिवर क्या सिक्रीट करेगा? लिवर हमारा देगा बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करेंगे, अब जो है ये क्या करेंगे, जो हमारा पेट से जो मटेरियल आ चुका है वो एसिडिक है, उनको करेंगे बेसिकली दे विल बेसिक जो बाइल जूस है वो करेंगे बेसिक, जबकि जो सॉल्ट हैं वो जितने भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एमल्सिफिकेशन। आई होप यू गॉट दिस प्रोसेस। नाउ यहाँ पे जो हमने दो बात जानी कि जो लिवर था उसमें से बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट आए, जबकि बाइल जूस ने अब जो क्या करना है, एक्ट करना है फैट के ऊपर, ताकि जो है लार्ज जो ग्लोब्यूल्स हैं फैट के उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एमल्सिफिकेशन। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करेगा? ये भी अपने पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करेगा। वन इज़ द ट्रिप्सिन एंड अदर इज़ द लाइपेज। तो अब जहाँ पे जो एमल्सिफिकेशन हुई फैट थी इसके ऊपर जो है लाइपेज अच्छे से एक्ट कर पाएगा, राइट। सो ये कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम द पेनक्रियास। और जो डाइजेशन प्रोटीन की पेट में इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करेगा अब ये ट्रिप्सिन, राइट। सो हमने दो एंजाइम को जाना जो कि प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे हैं, वन इज़ द ट्रिप्सिन एंड द अनदर that is the pepsin. So you can remember with the help of sin and sin, right. ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन ये दोनों क्या हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। अब जो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है दे ऑल्सो सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, वो जो है एक एंजाइम्स भी जो रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो जितने भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो फैट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उसमें स्मॉल न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई का मेन फंक्शन ये होता है कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इससे जो है अब्जॉर्प्शन है वो रैपिड हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे आपको अब्जॉर्प्शन चीज़ की करने को बोले और कोई बंदा आपको यहाँ पे बोले तो अब्जॉर्प्शन किस पे फास्ट होगी? इट विल टेक प्लेस हेयर फास्टर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सरफेस एरिया बढ़ गया है, दूसरा जो है यहाँ पे रैपिड अब्जॉर्प्शन होगी। क्यों? क्योंकि दिस एरिया इज़ रिचली सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। नाउ अब जब जो है विलाई में जो है फूड अब्जॉर्ब होगा तो जो जो फूड है इट विल गो इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ये जो हमारा फूड जो अब्जॉर्ब हो रहा है ये किस में होगा? इट विल हेल्प अस टू ऑब्टेन एनर्जी। दूसरा जो है रिपेयर करना होगा, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू ऑब्टेन एनर्जी, रिपेयर अवर डैमेज्ड और ओल्ड टिश्यूज़, एंड थर्ड काम इज़ द बिल्डिंग ऑफ द न्यू टिश्यूज़ बनेंगे, जो पुराने हैं उसकी रिपेयर होगी और जो है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी।
अब जो है अनअब्जॉर्ब फूड है दैट विल गो टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमने बोला 1.5 मीटर होती है। यहाँ पे जितना भी उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो है पानी है that will be absorbed and rest the food will be released into the anus एंड वहाँ से जो है फूड का एग्जिट हो जाएगा। तो हमने ये जाना कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्पिंस्टर। हर किसी के जो फूड का एग्जिट होना है या एंट्री होनी है वहाँ पे स्पिंस्टर के थ्रू जो है इसकी रेगुलेशन होगी। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट इज़ दिस एंजाइम्स इन्वॉल्व, दैट इज़ ट्रिप्सिन एंड वन इज़ द पेप्सिन। ये दोनों प्रोटीन में, लाइपेज दैट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जबकि बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, बाइल जूस बेसिक एंड फूड जो है फूड का एनवायरनमेंट उसको बेसिक करेंगे एंड जो बाइल सॉल्ट हैं वो एमल्सिफिकेशन करेंगे। सो दिस वर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप जो है मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।